भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु को जीवन के संघर्षों और संघर्षों के समय में सामंजस्यपूर्णता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। विष्णु जी विश्वनाथ और समस्त जीवों के उद्धारण के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके अवतारों में उदास जीवन का अनुभव किया गया है। विष्णु जी का एक प्रमुख अवतार श्री कृष्ण एक उदास जीवन जीने वाले गोपालक हुए थे। उनका बचपन गोकुल में बीता और वह गोपियों के साथ खेतों में खेती करते थे। उनका उदास जीवन और गोपियों के साथ खेती करने का अनुभव हमें उदास जीवन की सरलता और आनंद का एहसास कराता है। भगवान विष्णु का एक और महत्वपूर्ण अवतार राम भी उदास जीवन का अनुभव करते हैं। राम ने अपने पत्नी सीता के साथ वनवास बिताया, जिसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी उदासी और संघर्षों की कठिनाइयों से उनकी भक्ति और सहिष्णुता में वृद्धि हुई। राम ने दर्शाया कि जीवन के उदास पलों में भी धर्म और न्याय का पालन करना महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु का तीसरा महत्वपूर्ण अवतार वराह भी उदास जीवन का प्रतीक माना जाता है। वराह ने भूमि को पाताल से उच्च करने के लिए अपने प्रयासों में असीम संघर्ष किया। उनका उदास जीवन और संघर्ष हमें उदासी के मुकाबले अड़चनों का सामना करने की कला सिखाता है। विष्णु जी के अवतारों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में उदासी और संघर्ष से गुजरना स्वाभाविक है, लेकिन इसे धैर्य, सहिष्णुता और भक्ति के साथ पार किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने अपने अवतारों के माध्यम से जीवन के उदास पहलुओं को नकारात्मक रूप से नहीं देखा, बल्कि इसे एक साधना और आत्मविकास का संवाद समझा। विष्णु जी के उदास जीवन की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करना और उनका सामना करना एक सजीव उदास जीवन। विष्णु जी के बारे में बात करते समय हमें हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता और त्रिमूर्ति के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण करना चाहिए। विष्णु जी भगवान का एक रूप हैं जिन्होंने सृष्टि, स्थिति और संहार की तृतीयक कार्यों को नियंत्रित किया है। विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा का अवतार माना जाता है, जिन्होंने अनेक युगों में अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से मानवता की सेवा की है। उदास जीवन विष्णु जी का एक रूप है जो उनके साक्षात्कार के दौरान व्यक्ति को भगवान के साथ एकात्मता का अनुभव कराता है। उदास जीवन विष्णु जी का सिर पर भारी ताज पहना होता है, जिसका अर्थ है उदासता और संयम। इस अवतार में विष्णु जी ध्यान में लिपटे रहते हैं और भक्तों को मानव जीवन के उदासीन पहलुओं का सामना कैसे करना चाहिए, इसका सीख देते हैं। उदास जीवन विष्णु जी का ध्यान करने से भक्त अपने आत्मा को पहचानता है और उसे मानवता के सुख दुख से परे एक ऊंचे स्तर पर ले जाने की प्रेरणा प्राप्त करता है। उदास जीवन विष्णु जी की कहानी भगवत पुराण में प्रमुखता से मिलती है, जहां इस अवतार की महत्वपूर्ण घटनाएं विस्तार से वर्णित की गई हैं। उनका विशेष उदास भाव और संयम उनके भक्तों को मानव जीवन के प्रति नेतृत्व और सच्चे आत्मा की खोज में मदद करता है। उदास जीवन विष्णु जी के पूजा अर्चना के द्वारा भक्त अपने जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी उपासना से मन, वचन और क्रिया में सत्य, धर्म और प्रेम का सामंजस्य बना रहता है और भक्त अपने कार्यों को भगवान की सेवा में समर्पित करता है। उदास जीवन विष्णु जी का संबंध साधने के लिए भक्तों को नैतिकता, संयम और अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता होती है। इस अवतार के माध्यम से विष्णु जी भक्तों को जीवन में संतुलन और एकाग्रता की प्राप्ति के लिए प्रेरित। विष्णु जी हिंदू धर्म के मुख्य देवता में से एक हैं और उन्हें ब्रह्मा और शिव के साथ संकृति रूप में पूजा जाता है। विष्णु भगवान के अनेक अवतार हैं, जिनमें राम और कृष्ण सबसे प्रमुख हैं। विष्णु जी का उदास जीवन, जिसे हम इस लेख में जानेंगे, हमें उनके दैहिक रूप, लीलाएं और महत्वपूर्ण विचारों के साथ मिलता है।
विष्णु जी का उदास जीवन का आदान प्रदान उनकी लीलाओं और अवतारों से जुड़ा हुआ है। वे अपने भक्तों के लिए सदैव कार्यरत रहते हैं, परंतु उनका जीवन भी अनेक कठिनाइयों और परीक्षणों से भरा है। विष्णु भगवान के उदास जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनके अवतारों में से एक राम जी का कथा है। राम अवतार में विष्णु ने अधर्म और अधर्म के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए धरती पर अवतार लिया। राम जी की कड़ी परीक्षा और उनका वनवास उनके उदास जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे मानवता के लिए एक आदर्श पुरुष बने और उनका जीवन हमें धर्म, नैतिकता और परिश्रम की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। कृष्ण अवतार में भी विष्णु ने उदास जीवन का सामंजस्यपूर्ण पहलुओं को दिखाया। कृष्ण का बचपन और उनकी लीलाएं हमें खेतों में गोपियों के साथ बालक रूप में जिंदगी का आनंद लेने का सिखाती हैं, जबकि उनका युद्ध और गीता में अर्जुन को उपदेश देना हमें जीवन के कठिन पहलुओं का सामना कैसे करना चाहिए, यह सिखाता है। विष्णु जी के उदास जीवन में एक और महत्वपूर्ण किरण उनके महाभारत के युद्ध में कृष्ण रूप में उपस्थित होना था। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया और महाभारत की महायुद्ध में भाग लेकर धरती को धर्म की रक्षा करने का कर्तव्य याद दिलाया। विष्णु जी के उदास जीवन की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कई बार चुनौतियों और परीक्षणों का सामना करना पड़ता है।